गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हमारा अकाउंट्स में चैप्टर चला हुआ है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में हम एडजस्टमेंट भी कर चुके हैं कि वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट है जो अब तक हम कर चुके हैं। वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने से रिलेटेड, वो है सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेटेड करने से रिलेटेड, उसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, और उसके अलावा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस चैप्टर में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन है जो हमेशा आता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में हमेशा आता है, और वो फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो या तो आपको कहेगा कि नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करो, कि इस केस में कि जब एडमिशन हो रहा हो किसी पर्सन का, किसी पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में, तो उस केस में क्या नेसेसरी अकाउंट्स होते हैं, या वो आपको कह सकता है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करो। तो वो किस तरह से आपको करनी है, किस तरह से नहीं, आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। और आपने ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहेगा आपका फाइनल एग्जाम में। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो उसके लिए हमें जो जरूरत के हमारे पॉइंट्स थे वो हम कर चुके हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना, रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट करना, गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट करना। तो मैं यहाँ एक बार आपको रिवाइज भी करवाऊंगा और आपने उनको ध्यान भी रखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि किस तरह से आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, कि अगर आपके पास आ जाए कि नेसेसरी जर्नल जो भी जर्नल एंट्री है, या आपसे ये कह दिया जाए कि नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करो, तो उस केस में आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। और वो स्टेप्स क्या है, वो है कि सबसे पहले अगर अकाउंट्स बनाने पड़े, अकाउंट्स तो आपको पता ही है कि आप इससे पहले भी जो इससे लास्ट चैप्टर आया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उस केस में नेसेसरी अकाउंट्स आपको पता ही है कि सबसे पहले होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। ये हमारे नेसेसरी अकाउंट्स हैं। तो इन अकाउंट्स को बनाना कैसे है आप पहले भी कर चुके, लेकिन दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहां सबसे पहले आपने ध्यान रखना है यहां पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कि जब भी आप अकाउंट्स बनाओगे या जर्नल एंट्री करोगे, जर्नल एंट्री में भी और अकाउंट्स बनाते टाइम भी सबसे पहले आपने फोकस किस पे करना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट पे। और ये वो पॉइंट है जो आप क्वेश्चन रीड करने के बाद जिन पे आपने फोकस करना है। तो ये है जो हमारे पॉइंट है वो क्या है, आफ्टर रीड आउट क्वेश्चन इन एग्जाम। आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया, आपको पता लग गया कि क्या क्या चीजें उसमें कही गई हैं। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पॉइंट जिसकी तरफ आप फोकस करोगे वो होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। उसके बाद रिजर्व देखने हैं आपने, उसके बाद गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी रहेगा, उसके बाद अदर एडजस्टमेंट करने के बाद लास्ट में रहेगी आपकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि जर्नल एंट्री के केस में अब तक क्या आया हमारे पास, कि जैसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, अगर आपको ये अकाउंट्स में बनाना पड़े तो अकाउंट्स में इसको कहां दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस को हम कहां दिखाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कि बाय बैलेंस बीडी, कि जब भी एडमिशन होता है कुछ ना कुछ कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की शो होगी। जैसे कि मानकर चलो ए और बी पार्टनर थे, सी बाद में आया, तो ए और बी की कुछ ना कुछ कैपिटल वहां पर जरूर होगी। तो ए और बी की कैपिटल आपने यहां पर लिख दी। ये आपने ध्यान रखना है, ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस है। अगर किसी पार्टनर्स की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो वो इस साइड में आता है। तो अभी के लिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों का ही क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स लायबिलिटी साइड लिखे हुए हैं कैपिटल के बैलेंस, तो वो बैलेंस आपने ओपनिंग बैलेंस उठा के यहां पर लिखना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जनरल रिजर्व से रिलेटेड, कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। उस केस में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री में क्या होता था कि जर्नल रिजर्व जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो हम एंट्री क्या करते, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट वो डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड जो रिजर्व है जो भी अमाउंट है वो डेबिट करते थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट थी। तो इन सब की अमाउंट को हम पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और इसके अलावा अगर हमारे पास असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस गिवन है, तो हम इससे रिलेटेड ये एंट्री करते थे। यानी कि आपने ध्यान रखना है जब आपसे पूछा जाए फाइनल एग्जाम में
कि जर्नल एंट्रीज करो तो रिजर्व से रिलेटेड आपने सिर्फ 2 ही एंट्री करनी है। एक वो एंट्री जिसमें पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज किया जा रहा होगा, मींस क्रेडिट किया जा रहा होगा, और एक वो एंट्री जिसमें पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज किया जा रहा होगा या डेबिट किया जा रहा होगा। एक एंट्री में जब जिसमें कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है और एक एंट्री वो जिसमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है, यानी कि आपने सिर्फ 2 ही एंट्री करनी है रिजर्व से रिलेटेड। और जब अगर हमें अकाउंट्स में इनको दिखाना पड़े तो यहां एक चीज देखिए, इन सब पॉइंट की वजह से कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और इन 2 के बैलेंस की वजह से कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। तो हम अकाउंट्स में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे कि जब हमारे पास रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे रिजर्व के बैलेंस है और वो हम डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं पार्टनर आपस में, तो हम यहां क्या करेंगे, जर्नल रिजर्व बाय जर्नल रिजर्व, क्योंकि ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, उनकी ओल्ड रेशो में। इसी तरह कोई अदर रिजर्व हुआ, जैसे मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसका भी कोई बैलेंस हुआ तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन हुआ तो वो हम इस साइड में लिख देंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस से क्या होता है, हमारी जो कैपिटल का बैलेंस है वो डिक्रीज होता है। तो यहां पर कैपिटल कम हो जाती है तो ये हमने यहां लिख दी। ये भी वही केस कि ए और बी जो ओल्ड पार्टनर उन्हीं में ही, तो हमने यहां पर ये कर दिया। इसी तरह अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी गिवन था तो वो भी हमने इस साइड में लिख देना है। याद रखिए, जिन रिजर्व से कैपिटल इंक्रीज होती है उनको इस साइड में लिख देंगे, और जिन रिजर्व से या प्रॉफिट एंड लॉस या किसी भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज से कैपिटल अगर कम होती है तो उसको इस साइड में लिख देंगे। तो ये था हमारा, सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस की तरफ ध्यान दिया। ओपनिंग बैलेंस के बाद डायरेक्ट हमने देखना है रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा गुडविल और न्यू पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड। वो पॉइंट है क्या, वो है कि जैसे हम जब गुडविल की बात कर रहे तो हम क्या कर रहे थे कि एडमिशन के टाइम पे अगर हमारी बुक्स में ऑलरेडी गुडविल शो हो रही है तो सबसे पहले हम उसको राइट ऑफ की एंट्री करते थे अपने अकाउंट्स में। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और इसको ओल्ड रेशियो में ही हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते थे। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का मीनिंग क्या है, कैपिटल को डिक्रीज करना। तो यहां सबसे पहली एंट्री हम गुडविल को राइट ऑफ की करते थे। फिर जब न्यू पार्टनर अपने साथ कुछ कैपिटल लेकर आता था और कुछ लेकर आता था गुडविल के लिए अमाउंट, जिसको हम कहते थे प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हम ये वाली एंट्री किया करते थे। यानी कि गुडविल से रिलेटेड आपने सिर्फ 4 एंट्री करनी है, मैक्सिमम 4 एंट्री होंगी। 4 एंट्री में क्या, सबसे पहले ओल्ड पार्टनर ये गुडविल राइट ऑफ की जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे अकाउंट्स में, उसके बाद जब न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया वो, उसके बाद जो वो कैपिटल तो लेकर आया और साथ में जो गुडविल लेकर आया उस गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर वो जितना उसका शेयर बनता था वो उतनी अमाउंट नहीं लेकर आता गुडविल की, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो अमाउंट वो नहीं लेकर आया वो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से चार्ज कर लेते हैं। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये गुडविल के केस में मैं आपको बता चुका हूं, तो हम ये कर देते हैं कि जो भी प्रीमियम की अमाउंट थी, प्रीमियम की अमाउंट हमने सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइस रेशियो में क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब इसके अलावा और क्या है इसमें कि सबसे पहले गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, फिर जो न्यू कैपिटल या गुडविल लेकर आए उसकी एंट्री करते हैं, फिर जब वो गुडविल की अमाउंट हमारे पास आती है उस गुडविल की अमाउंट को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उस प्रीमियम फॉर गुडविल में से कुछ अमाउंट निकाल लेते हैं तो हम उसकी एंट्री करते हैं, विड्रॉल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो उस केस में हम ये एंट्री करते थे। ये चारों एंट्रीज आपको ऑलरेडी क्लियर है क्योंकि इससे रिलेटेड मैं वीडियो पहले भी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। तो यहां पर ये 4 एंट्रीज हैं जो गुडविल से रिलेटेड रहेंगी। अब अगर हम इनको अकाउंट में शो करना है तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले जो कैपिटल, जैसे गुडविल की बात आई थी, गुडविल राइट ऑफ करने से रिलेटेड, तो गुडविल जब राइट ऑफ करोगे तो गुडविल को राइट ऑफ करने से कैपिटल डिक्रीज होती है, तो यहां हम लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट।
ओल्ड पार्टनर्स में ही राइट ऑफ की जाएगी, तो ओल्ड पार्टनर में, उनकी ओल्ड रेशो में। फिर क्या है, वो अपने साथ क्या लेकर आए हैं, कैपिटल लेकर आए हैं, कैश में या बैंक में जो भी है। तो न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया उसको हम इस साइड में लिखेंगे। जो वो प्रीमियम लेकर आया था, जब प्रीमियम को हम बांट रहे होते हैं पार्टनर्स में, तो हम यहां क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो वो गुडविल के अमाउंट लेकर आया वो हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज करो यहाँ ए और बी ने सेक्रीफाइस किया था सी के एडमिशन की वजह से, तो ए और बी में हम इन्होंने ही सेक्रीफाइस किया था, इन्हीं में ही हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे जो प्रीमियम फॉर गुडविल की होगी, वो भी उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब अगर वो इस सेक्रीफाइसिंग करने वाले पार्टनर्स जो हैं, अगर वो इस प्रीमियम के अमाउंट में से कुछ अमाउंट विड्रा कर लेते हैं, तो हम इस साइड में लिख देंगे, क्योंकि जब वो विड्रा करेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो हम यहां लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। जिसने भी, अगर मानकर चलो ए निकालता है तो ए के अकाउंट में लिख देंगे, बी निकालता है तो बी के अकाउंट में लिख देंगे, दोनों निकालते हैं तो दोनों के ही अकाउंट में हम इसको डेबिट कर देंगे। उसके बाद जैसे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सबसे पहले हमने रिजर्व से रिलेटेड पॉइंट देखा, फिर उसके बाद गुडविल से रिलेटेड पॉइंट देखा। गुडविल के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। अगर आपसे जर्नल एंट्री पूछ ली जाए तो मैक्सिमम आपने सिर्फ 3 एंट्रीज करनी है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड। एक वो जिस एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जा रहा होगा, मींस लॉस हो रहा होगा, और एक वो एंट्री जिस केस में हमें रिवैल्यूएशन की वजह से बेनिफिट हो रहा होगा, तो उस केस में हम रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर रहे होंगे। यानी कि एक एंट्री वो जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे होंगे, एक एंट्री वो जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होंगे, और एक एंट्री इसकी वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसके लिए। तो जब हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लॉस हो रहा होगा, और लॉस कब हो रहा होगा, असेट्स और लायबिलिटी की वजह से, जब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी या लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट या लायबिलिटी अकाउंट। असेट्स वो जो जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी वो जिनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कब कर रहे होंगे, जब हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, और बेनिफिट वो असेट्स और लायबिलिटी से कब होता है, जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ये 2 एंट्री रहेंगी, और इनसे जो भी प्रॉफिट होगा तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, तो ये एंट्री होगी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे होंगे। तो हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस हो रहा होगा इन 2 एंट्री की वजह से, तो लॉस की वजह से क्या हो रहा होगा, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही होगी। तो पार्टनर्स की कैपिटल कम जब होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और आपको पता ही है कि रिवैल्यूएशन की वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो ओल्ड पार्टनर का होगा, और उनमें ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये ओल्ड पार्टनर्स का ही है, जो प्रॉफिट या लॉस है उनकी ओल्ड रेशो में ही उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यानी कि ये 3 एंट्री होती है, इन दोनों में से कोई एक होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और ये 2 एंट्री होती है मैक्सिमम। यानी कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होगी, उस एंट्री होंगी, वो एंट्री सिर्फ मैक्सिमम आपने 3 करनी है फाइनल एग्जाम में भी और वैसे भी। और इसको अगर अकाउंट में शो करना हो तो कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो इसमें डेबिट हम कब करते हैं, जब हमें असेट्स या लायबिलिटी की वजह से लॉस हो रहा हो। और वो लॉस कैसे कैसे होता है, जब क्या हो, डिक्रीज इन असेट्स भी हम यहां पर लिखते हैं, और लायबिलिटीज भी हम यहां पर लिखते हैं। असेट्स तब लिखते हैं जब वो डिक्रीज हो रही हो, लायबिलिटी तब लिखते हैं जब इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसी केस में हमारे लिए लॉस होता है। इसके अलावा बात करें हम यहां पर असेट्स और लायबिलिटी को क्रेडिट करने से रिलेटेड, तो यहां पर असेट्स को क्रेडिट कब कर रहे होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जब हमें बेनिफिट कब हो रहा होगा, जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। इसके अलावा बेनिफिट और हमें कब होता है, जब किसी अनरिकॉर्डेड असेट्स का पता चलता हो, अनरिकॉर्डेड असेट्स, या और लॉस कब हो रहा होता है, जब कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाए। और जब भी हमारे पास प्रॉफिट किस कंडीशन में होगा, जब हमारी क्रेडिट साइड क्या होगी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेबिट साइड। तो यानी कि प्रॉफिट की यहां हम लिखेंगे
प्रॉफिट इस साइड में लिखा जाता है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यही ओल्ड पार्टनर है हमारे पास, तो हम इसी में ही, इन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा, और लास्ट में इनका टोटल। लॉस होता तो हम यहां लिख देते कि बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, और वो लॉस कब होता है, जब हमारी डेबिट साइड ज्यादा हो एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। तो एक चीज देखिए, जब इन दो में से जब अगर मानकर चलो कि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और पार्टनर में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस साइड में आएगा, और हम यहां पर लिख देंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी में। अगर लॉस होता तो हम इस साइड लिख रहे होते। यानी कि ओवरऑल एक ही पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपको लगता है कि कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे। तो यहां ये हमारे पॉइंट है कि सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस के बाद रिजर्व्स वगैरह से रिलेटेड आप एंट्री करोगे, रिजर्व्स के बाद गुडविल से रिलेटेड एंट्री करोगे, गुडविल के बाद आप रिवैल्यूएशन करोगे, रिवैल्यूएशन के बाद जो हमारा पॉइंट आता है अदर एडजस्टमेंट। अदर एडजस्टमेंट कैसे, कि जब आपने स्टार्टिंग की थी पार्टनरशिप फर्म के बारे में से रिलेटेड जो फंडामेंटल्स थे उनको जब स्टडी कर रहे थे, तब हमारे पास सैलरी कमीशन वगैरह की बात आई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो वो अदर एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड है कि जैसे अगर आपको लगता है कि पार्टनर को सैलरी देनी है तो आप यहां लिख दोगे बाय सैलरी। पार्टनर ने कोई अमाउंट विड्रा की तो आप यहां पर लिख दोगे टू ड्राइंग। इसी तरह अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है तो इस साइड में लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आती है इस साइड में लिख देंगे। ये आपको बेसिक सी बातें जो पता ही हैं, इनको हम अदर एडजस्टमेंट में ले लेते हैं। उसके बाद बस हमारा काम क्या रहता है, वो रहता है हमारा बैलेंस सीडी निकालने का। मैं ये मान रहा हूं कि हमारा बैलेंस सीडी ये है, ये क्रेडिट बैलेंस ही आया है, तो बैलेंस सीडी जो होगा वो हम तीनों का ही लिख देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे नेसेसरी जर्नल अकाउंट, जो हमारे अकाउंट्स थे जो नेसेसरी हैं बनाने होते हैं रिकंस्टिट्यूशन के केस में, स्पेशली तब जब एडमिशन हो रहा हो पार्टनरशिप फर्म में। तो हमारे पास ये है। और बैलेंस शीट आपको पता ही है कि अगर हम बैलेंस शीट को रीवैल्यूड अमाउंट पे दिखा रहे हैं, असेट्स एंड लायबिलिटी को उनकी रीवैल्यूड अमाउंट पे दिखा रहे हैं, तभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ये पहले भी बता चुका हूं कि जब भी क्वेश्चन में हो कि असेट्स एंड लायबिलिटी को शो करना है एट देयर रीवैल्यूड अमाउंट, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो आपने ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में जो असेट्स हैं उनको उनकी रीवैल्यूड अमाउंट पे दिखाना है, लायबिलिटी को उनकी रीवैल्यूड अमाउंट पे दिखाना है। बाकी सभी वर्क वही है जो आपने लास्ट चैप्टर में किया है। मेन जो पॉइंट थे वो ये थे। और जो जर्नल एंट्रीज हैं वो क्या रहेंगी, जो ये अदर रह चुकी हैं। अगर जर्नल एंट्री पूछ ही ली जाए तो कि इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्री करो, क्योंकि अकाउंट्स के बारे में तो मैंने बता दिया। जर्नल एंट्री के केस में क्या रहेगा अदर एडजस्टमेंट में, जैसे वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना किसी पार्टनर को, तो ये जर्नल एंट्री करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ड्रॉइंग करता है कोई पार्टनर, उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ड्रॉइंग अकाउंट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने की भी बात कही जाए अदर एडजस्टमेंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। सैलरी की अगर बात करें कि पार्टनर को सैलरी देनी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह कमीशन की बात करते हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स रहेंगे। तो पॉइंट्स में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपने अगर अकाउंट बना रहे हो या जर्नल एंट्री कर रहे हो, दोनों ही केस में सबसे पहले अकाउंट्स के लिए थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो क्या है, सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस की तरफ ध्यान देना है। उसके बाद जर्नल एंट्री हो या आपके अकाउंट्स की बात हो, दोनों में ही आप सबसे पहले ध्यान दोगे जर्नल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस की तरफ। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल और गुडविल की तरफ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी की तरफ। उसके बाद हमारा इन एडजस्टमेंट की तरफ पॉइंट रहेगा कि इनमें से कोई पॉइंट तो नहीं। और उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है। और जो हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है उसका वर्क यहां पर आकर जो है स्टार्ट होता है। वो जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है उसका वर्क लास्ट में आकर स्टार्ट होता है, यानी कि उससे पहले ये वाले पॉइंट तो आपको एज इट इज करने होते हैं। तो ध्यान रखिए आप इन चीजों का कि इनको कहां कहां कैसे दिखाना है।
अगर आप ऐसे ही जो सामने आए वही लिखते रहे तो हो सकता है कि आपसे कोई पॉइंट रह जाए बीच में। और अगर क्या नाम आप ये बिल्कुल ऐसे ही चलते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे, तो आप बहुत कम चांसेस होंगे कि आपसे कोई पॉइंट रह जाएगा। यानी कि सभी पॉइंट के अगर आपको एक अच्छे ढंग से करने हैं तो उसके लिए अच्छा होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप ही चलें। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई भी पॉइंट आपसे नहीं रहेगा कि जो अकाउंट में लिखना आप भूल चुके हो। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट जो 6 पॉइंट था एडजस्टमेंट में, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल डिपेंड करती है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्योंकि एग्जामिनर आपको जो भी कहेगा हम उसी के अकॉर्डिंग ही कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। वो कहता है कि सबकी कैपिटल इक्वल होनी चाहिए, तो हम सभी का टोटल करके ओवरऑल कैपिटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इक्वल इक्वल में। वो किसी और फॉर्म में कहता है कि बैलेंस ऐसे होना चाहिए, तो हम उस कैटेगरी में उसको उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके उसमें डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये पॉइंट रहेंगे। तो आज के लिए आपने सिर्फ ये पॉइंट जो हैं बड़े ध्यान से एक बार इनको सुनना है, स्टडी करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करके देखने हैं, और जो भी आपके डाउट होंगे वो आप मुझे जरूर बताओगे। थैंक यू।